बैसाख मास महात्म्य। आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में सब धर्मों, सब प्रकार के तापों, सब महीनों में, सब दानों में अधिक उत्तम क्यों है? सो सब ये महाप्रयाग अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शयी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के ताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। सब दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष को 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके विभिन्न विभिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेक समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग का धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, यंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के लिए निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। उन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने पहले सप्त ऋषियों की रचना की, फिर उन्हीं की संतानें हम हैं, जिन्हें गोत्र बोला जाता है। इसमें उस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं प्रभु। प्रजा अपने अपने आश्रमों चित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल में मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है। इसमें सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है। इन मन प्रसन्न नहीं है। ऐसे मैंने देखते कोई दुख नहीं पाए, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतः एवं उन्हें देखूं। शरत काल में सब खेती में लग रहे हैं। इसमें पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतः एवं धर्म नहीं करते। उन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देख मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मेरे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण, पातकों मतलब पापों का नाश, निवारण करने वाला है माना जाता है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, सो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं।
उनके धर्म का साधन ही दिव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण दिव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण दिव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन, इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिसमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले, भंवर और पक्षी विचरण कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थान लक्ष्मी को देखने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के वर्णों में जाकर मीन की क्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं की मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। मीन की संक्रांति मतलब अभी जो बैसाख मास में जो चल रही है, इसमें मीन की संक्रांति कहते हैं उसको। धर्माचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोमस्त लोगों की आयु धनादि को देते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चला मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जितने भी महीने हैं, अगर उनमें उसने पूजा पाठ नहीं भी की, दान पुण्य नहीं भी किया और सिर्फ बैसाख मास में उसने पूजा पाठ किया, तो भगवान ऐसे मतलब उन अपराधों को क्षमा करते हैं जो दूसरे महीनों में लोग नहीं करते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा सामग्री लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के अधिकारी द्वारा यह जान लेता है कि किसको सेवा पूरे हैं, किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल देता है। उसकी पूजा सेवा ठीक नहीं तो उसे दंड देता है। ऐसे ही भगवान एक राजा की व्याख्या दे रहे हैं कि राजा जिस प्रकार देखता है कि कौन उनकी पूजा कौन उनकी सेवा कम करता है, कौन ज़्यादा, तो उसके हिसाब से उनको देते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु भी कहते हैं कि जैसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते उन्हें धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव संसार सारधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। मिलते हैं आपसे 6वें अध्याय में अगले दिन। जय श्री कृष्ण।